इसी पर गुफ्तगू रही पिछले घंटे में भी, लेकिन एक चीज़ अब जो आगे बढ़कर सामने आ रही है वो है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मामलात को आगे कैसे बढ़ना है। क्या हमें सिफारती फोरम्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और किस तरीके से उनका इस्तेमाल होना चाहिए। एजाज़ चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। अब कहीं ना कहीं अगर मामलात थोड़ा कूल डाउन होते हैं, एक ठहराव की तरफ बढ़ते हैं, जो भी एक एस्केलेटेड सिचुएशन थी वो किसी तरीके से कंट्रोल में आती है, तो आपके ख्याल में किन फोरम्स को पहले इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अगर इतनी रिस्ट्रेंट स्टेट का मुजाहिरा कर रहा है तो इन फोरम्स के ज़रिए कुछ ना कुछ गेन कर सकता है? ये पाकिस्तान मॉरल हाई ग्राउंड तो यकीनन ले चुका है, क्योंकि ये हिंदुस्तान ने वार किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हिंदुस्तान का जो वार था वो उनकी तरफ से पहलगाम की तरफ से रिस्पांस था। यानी मैंने उनके अखबारों में देखा, वो इसको रिस्पांस कह लें। भाई रिस्पांस कैसे है? ये तो साबित ही नहीं हुआ कि पहलगाम जो है वो पाकिस्तान ने कराया। ना आपने इन्वेस्टिगेशन की, ना न्यूट्रल, ना अपनी, और ना ही कोई एविडेंस मिली, ना ही बैनुल अक़वामी बरादरी ने आपका ये बयानिया तस्लीम किया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो फिर आपकी तरफ से रिस्पांस तो नहीं है, ये तो एक्शन है आपने किया, और उसका फिर रिएक्शन पाकिस्तान अपना हक रखता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद किसी वक्त करेगा। लगता यही है। पाकिस्तान ने इस वक्त जो काम किया वो तो सिर्फ ये किया है कि एक जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि सिर्फ आपको जो ऑनस्लॉट थी उसको रोका है, वो जहाज गिराए हैं। अब क्या पाकिस्तान ये एक्शन फौरी करेगा या लेट करेगा, ये इन्होंने उसका इंदिया नहीं दिया। सरप्राइज का एलिमेंट रखेंगे। क्या इसके अंदर एस्केलेशन का खतरा है? बिल्कुल है खतरा, क्योंकि ये तो नहीं पता कि अब हिंदुस्तान के इस वाक़े के बाद पाकिस्तान क्या करेगा। हिंदुस्तान ने किया क्या है? उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिविलियंस को मारा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप को अटैक किया, ये कहकर कि ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अब पता नहीं पाकिस्तान क्या करता है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो पाकिस्तान को इमीडिएटली कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मॉरल हाई ग्राउंड आ चुकी है हमारे पास, और हमें इस वक्त एक सफारती महाज पर ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए। दुनिया इस वक्त वाकई पाकिस्तान साथ देगी। अभी सारी दुनिया ने ये हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को कहा है कि तहम्मुल से काम लें, एस्केलेट ना करें। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बीच में कहा कि भाई हिंदुस्तान गलत कर रहा है। हिंदुस्तान यकीनन गलत कर रहा है। इसमें उन्होंने, उनके पास कोई जवाब अब बनता नहीं था जब उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई एविडेंस नहीं दी। तो ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक दोबारा एक सफारती ब्लिट्ज़क्रीग करे, डिप्लोमेटिक, और पहुंचाए ये अपना पैगाम कि देखें ये हमारे साथ इन्होंने ये ज्यादती की है, लेकिन हम उसका हक रखते हैं। देखिए, अगर आप नहीं रखेंगे, अगर आप ये नहीं दे, तो हिंदुस्तान कल को कहेगा अच्छा जी, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब ये हक रखता हूँ। मैंने उरी के बाद एक खुफिया सी की, LOC के क्रॉस, फिर पुलवामा के बाद मैंने थोड़ी बड़ी की, और अब मैंने उससे भी ज्यादा की, विच का मतलब ये कि ये वतीरा ही बन जाएगा। तो पाकिस्तान को ये डिटेरेंस तो खत्म, ये मतलब करनी है, इसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना है, लेकिन वो क्या करेगा, कब करेगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर मेरे ख्याल में डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो रिस्क बहुत ज्यादा है कि जंग शुरू हो जाए, जो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है। जी एजाज चौधरी साहब, मिलिट्री साइड पर जो भी एक्शन होगा, जो डिसीजन होगा, वो तो वहां तक है, मगर अगर सिफारती महाज की बात की जाए, जैसे भी एक तो हवाला आपने खुद दे दिया, उड़ी, पुलवामा और फिर पहलगाम, भारत एक एक स्टेप हमें आगे दिखाई देता है, यानी कि वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है कि मैं किस हद तक करके फिर पीछे जा सकता हूँ। एक तो शिमला मुआहिदा है कि आपको बायलैटरल मामला हल करने, जिसका कोई नतीजा नहीं आज दहाइयों बाद भी। क्या पाकिस्तान को शिमला को साइड पे रखते हुए दुनिया को इस बात पर अब दबाव देने की जरूरत है कि हमें यहाँ पर हल चाहिए, और कोई थर्ड पार्टी हो जो इस मामले का या इस खित्ते के इस फ्लैश पॉइंट को हल की तरफ लेके जा सके? जी बिल्कुल कहना पड़ेगा। जहाँ तक शिमला एग्रीमेंट का ताल्लुक है, शिमला एग्रीमेंट तो प्रैक्टिकली तो डेड हो गया, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट ने क्या किया था? उसने ये किया था कि जो UN नेगोशिएटेड सीज फायर लाइन को बायलैटरली नेगोशिएटेड LOC में बदल गया। तो हिंदुस्तान ने कहा कि भाई अब तो हम बायलैटरलिज्म ही सहारा चलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने तो दोनों रास्ते खोले रखे। हमने कहा कि बायलैटरली भी अगर आप कश्मीर को रिजॉल्व करना चाहते हैं या मल्टीलैटरली करना चाहते हैं, आप कीजिए सही, लेकिन वो उससे मुकर गए, बल्कि वो एक हद और बड़ी फलांग गए। उन्होंने कश्मीर का जो कश्मीरियत थी, जो स्टेटस था उसका, वही खत्म कर दिया। उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। उनके कहा कि आप कश्मीरियों को
नया डोमिसाइल बनवाना होगा, अब दोबारा से अप्लाई करेंगे, गोया आप यहाँ के शहरी हैं भी नहीं, और जो बाहर के लोग आएंगे वो भी इसमें बैठेंगे। तो उससे कश्मीरी, हर किस्म का कश्मीरी वो खिलाफ हो गया। तो ये जो पस मंजर है ये अब सामने आ गया है। अब दुनिया को भी पता चल गया कि असल मसला की जड़ जो है ना वो कश्मीर है। अगर हमने इसको रिजॉल्व ना किया तो ये मसला इस तरह चलता रहेगा, और ये हिंदुस्तान को भी इसका इदराक करना चाहिए। मोदी साहब ने बहुत बड़ी बढ़क लगाई कि उन्होंने दावा किया कि हमने कश्मीर का मसला हल कर दिया। कैसे कर दिया? हमने देखे उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी, हम उनके मुसलमान अक्सरियत खत्म कर देंगे। भाई ऐसे होगा नहीं। तो आप दुनिया के सामने जब सबने पता चल गया, और बड़ा अच्छे वक्त पर पाकिस्तान की मेंबरशिप एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने देखा हमारे मुस्तकिल मंदूब मुसलसल उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि असल मसले की जड़ ये है, इसको आपको करना है। के लिए अच्छा मौका है। हमने इस वाक़े से थोड़ा पहले, यानी ये जो स्ट्राइक से थोड़ा पहले, हमारे वजीर खारजा ने भी बहुत सारे इंटरव्यू वो किए, फोन कॉल्स किए। ये हमें सिलसिले जारी रखने चाहिए, बल्कि अब ज्यादा शिद्दत से करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड हमारे पास है। हिंदुस्तान बैकफुट पे है। उन्होंने स्ट्राइक किया, उन्होंने इनोसेंट लोग मारे हैं, उन्होंने रात के अंधेरे में लोगों को हलाक किया है। इस वजह से पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ा एजाज चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, मगर दुनिया भी तो देख रही है आर्टिकल। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा थे, हमें बता रहे थे कि अब हमें अपने सिफारती फ्रंट को ज़्यादा एफर्टली यूज़ करने की ज़रूरत है और वहाँ पर मौसर तौर पर गुफ्तगू अपनी रखने की ज़रूरत है। अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत, रियासत, एक तो जिस तरीके से रात भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, अपना दिफा मौसर अंदाज में किया है, उसके लिए वाकई एक अप्रिशिएट करने की बात है। कौम मुतमईना है कि हमारा दिफा बहुत मजबूत और मौसर है। सर, अब आ जाते हैं गुफ्तगू की तरफ। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज मुबारकबाद दी इस बात पे कि एक मौसर दिफा हमने किया है, और आपने गुफ्तगू में ये कहा कि हमने वादे के मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। क्या हम रद्द अमल देंगे इससे आगे बढ़कर, ऑफेंस क्रिएट करेंगे, या हम अब अगर भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं है तो हम खामोशी इख्तियार करेंगे? देखें, रद्द अमल देने का हमें इख्तियार हासिल हो चुका है। यानी जो आर्टिकल 51 है, जो यूएनओ का चार्टर है, उसके तहत इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे बेगुनाह बेकसूर सिविलियन को, औरतों को, बच्चों को शहीद किया, और मसाजिद को जो है वो मिसमार किया। तो अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक और लॉ के मुताबिक जो है हमें एज ए रियासत हमें ये हक हासिल है कि हम इसका रद्द अमल दें। लेकिन ये बात जो है ये अपनी जगह पे है कि जो हमने, यानी गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने और मिलिट्री लीडरशिप ने जो कौम से वादा किया था कि जब भी ये कोई हरकत करेंगे, कोई दरअंदाजी करेंगे, तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उधार नहीं रखेंगे। तो वो ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने ये हमला किया तो हमारे जो है वो मुसल्लह अफवाज के जो हमारे पासबान हैं, हमारे शाहीन हैं, उन्होंने जो है वो उनको हमला आवरों को, जो त्यारे जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने टारगेट किया हमारे इन मकामात को जहाँ पे शहादतें हुई हैं और मस्जिदें तबाह हुई हैं, तो उनको उन्होंने टारगेट कर दिया। तो वो तो यानी डिफेंस में किया उन्होंने। और इसी तरह से जो बॉर्डर पोस्ट थी, वहाँ से भी आपके इल्म में होगा कि वहाँ से भी जो है ये इंडियन आर्मी जो है वो ये भागे हैं, अपने वहाँ पे जूते छोड़ के, अपनी बंदूकें छोड़ के जो है वहाँ से भी भागे हैं। और जो इनका जो हेडक्वार्टर था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे भी जो है पाकिस्तान ने दिफा में किया है, और वो भी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे किया है, और हमने किसी बेगुनाह या सिविलियन शहरी को निशाना नहीं बनाया।